प्यारे स्टूडेंट, आज आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आज मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। आपकी अथक प्रयास ने मुझे सफल बनाया और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि क्लास 10th का और 12th का रिजल्ट यूपी बोर्ड आज 3:30 बजे आने वाला है। जब वीडियो मैं इसी समय रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप सभी का रिजल्ट अच्छा है और आगे आप पढ़ाई में मन लगाएं। चलिए, तो ट्रांसलेशन की कड़ी में आज पुनः कुछ वाक्य का हम अंग्रेजी बनाना सीखेंगे। तो ये हमारा सेंटेंस है जिसके बारे में आज का ज्ञान हमारा बढ़ेगा। कुछ तो गरीबी और कुछ आलस के कारण वह तरक्की नहीं कर सकता। तो ये सेंटेंस कभी कभी आते हैं तो हम इसका इंग्लिश नहीं बना सकते, तो इस प्रकार का सेंटेंस हम बनाना सीखेंगे। तो अगर ऐसा वाक्य आपके साथ आता है, कुछ तो गरीबी और कुछ आलस के कारण या की वजह से, तो इसकी ट्रांसलेशन जब हम करते हैं तो सबसे पहले हमें बनाना होता है पार्टली बिकॉज ऑफ, कुछ तो, और उसके बाद हमें गरीबी का स्पेलिंग लिखना होगा, यानी कि नाउन एंड, और इंग्लिश एंड हो जाएगी अगले कुछ आलस के कारण या कुछ आलस की वजह से। तो ये नाउन छोड़कर के कारण की वजह का स्पेलिंग हो जाएगा पार्टली बिकॉज ऑफ। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आलस का नाउन हो जाएगा और उसके बाद लास्ट में हम सेंटेंस पूरा लिखेंगे। इस प्रकार के लंबे लंबे वाक्य कंप्लीट होंगे। तो चलिए इस प्रकार के सेंटेंस बनाना हम सीखते हैं। कुछ तो गरीबी, इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे पार्टली बिकॉज ऑफ गरीबी, यानी कि पॉवर्टी, पार्टली बिकॉज ऑफ पॉवर्टी एंड पार्टली बिकॉज ऑफ आलस, आइडलनेस, वह तरक्की नहीं कर सकता। इस सेंटेंस का, ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस का हम ट्रांसलेट करेंगे। तो ही कर सकता, कैन नॉट गेट राइट या कैन नॉट सक्सेस, ये आप बना सकते हैं। ये पूरा सेंटेंस हम लिखेंगे। दूसरी सेंटेंस हमारी जो रहेगी वो इस प्रकार की है, कुछ तो बीमारी और कुछ बुरी आदतों की वजह से, के कारण। तो सेम वही बनाएंगे, पार्टली बिकॉज ऑफ बीमारी, इलनेस, partly because of illness and partly because of बुरी आदतों, यानी कि बैड हैबिट्स वह पास न कर सका। he cannot pass, या ही was not able to pass, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कुछ तो अल्प वेतन और कुछ महंगाई के कारण, पार्टली बिकॉज ऑफ लो सैलरी, अल्प वेतन, लो सैलरी एंड पार्टली बिकॉज ऑफ महंगाई, डियरनेस, लोग कष्ट में है, पीपुल आर इन ट्रबल, इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा, कुछ तो भूख और कुछ कमजोरी के कारण, कुछ तो भूख और कुछ कमजोरी के कारण के वजह से, अगर आए तो भी आप सेंटेंस ऐसे ही बनाएंगे, पार्टली बिकॉज ऑफ हंगर, भूख यानी कि हंगर, एंड पार्टली बिकॉज ऑफ कमजोरी, वीकनेस, वह दौड़ नहीं सकता। He was not able to run. He can't able to run. He can't able to run. या he can't run, आप
ऐसे भी लिख सकते हैं, ही कांट रन, वह दौड़ नहीं सकता या वह दौड़ने के योग्य नहीं है। ही कैन नॉट एबल टू रन। कुछ तो अच्छे शिक्षकों और कुछ अच्छी किताबों के कारण वह अंग्रेजी सीख सका। तो पार्टली बिकॉज ऑफ गुड टीचर्स एंड partly because of good books। अब सेंटेंस लिख देंगे इसके बाद, वह अंग्रेजी सीख सका, he can learn English। तो आपने देखा, अगर इस प्रकार के हमारे सेंटेंस आते हैं कुछ तो गरीबी और कुछ आलस के कारण की वजह से, तो इस प्रकार के सेंटेंस बनाने का जो पैटर्न होता है हमारा स्टार्ट होता है पार्टली बिकॉज ऑफ से, और सेकंड वाले का भी पार्टली बिकॉज ऑफ से। बीच में जो नाउन ये रहते हैं, इस नाउन की इंग्लिश हम लिखते चले जाते हैं और ऐसे सेंटेंस हमारे बन के कंप्लीट होते हैं। तो मुझे उम्मीद है इस सेंटेंस के माध्यम से आप इस प्रकार के ट्रांसलेशन बनाने में काफ़ी आपका हेल्पफुल होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, इसी प्रकार के आपको नए नए ट्रांसलेशन देखने को मिलते रहेंगे। और अंग्रेजी में भी तमाम वीडियो आपको मैंने पहले से बनाया हुआ है, जो भी आपको टॉपिक चाहिए उसे सर्च कर आप रमेश किशनवानी के नाम से पढ़ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।